नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेडिफाई। एक और नया एसएमई आईपीओ आ रहा है फार्मास्यूटिकल सेक्टर से, एप्टस फार्मा लिमिटेड। क्या यह आईपीओ आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है? अप्लाई करें या अवॉइड करें? आइए इसके सभी डिटेल्स को सिंपल शब्दों में समझते हैं। साल 2010 में गुजरात के फार्मास्यूटिकल हब अहमदाबाद में एक स्पष्ट विजन के साथ एप्टस फार्मा लिमिटेड की शुरुआत हुई। कंपनी का लक्ष्य था हाई क्वालिटी फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाना। आसान शब्दों में कहें तो ये सीधे मरीजों तक पहुंचने वाली दवाएं बनाती और बेचती है, और इनका बिजनेस मॉडल मैन्युफैक्चरिंग की बजाय मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर केंद्रित है। अपने शुरुआती दिनों से आज तक एप्टस फार्मा का पोर्टफोलियो 144 से ज्यादा प्रोडक्ट्स तक फैल चुका है। यह एक बहुत बड़ी रेंज है जिसमें कई जरूरी थेराप्यूटिक एरियाज शामिल हैं, जैसे कि एंटी इन्फेक्टिव्स जो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से एलडीडीएचते हैं, गैस्ट्रो और कार्डियोलॉजी की दवाएं जो पेट और दिल की बीमारियों में काम आती हैं, और न्यूरोसाइकाइट्री जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए होती है। इसके अलावा कंपनी पेन मैनेजमेंट, वेलनेस और न्यूट्रास्यूटिकल्स जैसे सेगमेंट्स में भी अपनी मजबूत पकड़ डीडीएच बना रही है, जो आज के दौर में बहुत जरूरी है। एप्टस फार्मा यह समझती है कि हर मरीज की जरूरत अलग होती है, इसीलिए उनके प्रोडक्ट्स टैबलेट्स और कैप्सूल्स जैसे पारंपरिक फॉर्म्स के साथ साथ सिरप, ओनिंटमेंट, इंजेक्शन और सैशे जैसे कई डोसेज फॉर्म्स में भी उपलब्ध हैं। सोचिए, एक छोटा बच्चा जो गोली नहीं निगल सकता, उसके लिए सिरप कितना जरूरी है, या किसी इमरजेंसी में जब दवा का तुरंत असर चाहिए तो इंजेक्शन कितना प्रभावी होता है। यह विविधता मरीजों के लिए इलाज को आसान और असरदार बनाती है, जो कंपनी की पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच को दर्शाती है। दवाओं की दुनिया में क्वालिटी और भरोसा सबसे ऊपर होता है। एप्टस फार्मा इस बात को बहुत गंभीरता से लेती है। कंपनी सिर्फ उन्हीं मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम करती है जो WHO GMP सर्टिफाइड हैं। WHO GMP यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि हर दवा उच्चतम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ बनाई जाए। इसके साथ ही एप्टस फार्मा खुद ISO 9000:2015 सर्टिफाइड है। यह सर्टिफिकेशन कंपनी के मजबूत क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को दिखाता है, मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक हर प्रोसेस पर पैनी नजर रखी जाती है, ताकि कस्टमर्स तक सिर्फ बेस्ट प्रोडक्ट्स ही पहुंचे। एक अच्छी दवा बनाने के बाद सबसे बेरड़ी चुनौती होती है उसे देश के कोने कोने तक पहुंचाना। यहीं पर एप्टस फार्मा का मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काम आता है। आज कंपनी के पास 125 से ज्यादा डायरेक्ट और सब डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क है, जो एक मजबूत चेन की तरह काम करता है। इस काम को जमीन पर उतारने के लिए शचिजॉन सेल्स पर्सनल की एक डेडिकेटेड टीम है, जो डॉक्टर्स और केमिस्ट्स को प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देती है। इस पूरे ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए कंपनी के पास 17,700 स्क्वायर फीट से ज्यादा के वेयरहाउसेज हैं। ये एडवांस्ड फैसिलिटीज हैं जहां दवाओं को सही तापमान और माहौल में रखा जाता है ताकि उनकी क्वालिटी बनी रहे। संक्षेप में, एप्टस फार्मा ने 1 दशक से भी ज्यादा समय में क्वालिटी, पहुंच और भरोसे के दम पर अपनी एक खास पहचान बनाई है। अब बात करते हैं इस आईपीओ के सबसे जरूरी हिस्से, यानी इसकी डिटेल्स की। एप्टस फार्मा अपना एसएमई आईपीओ लेकर आ रही है, जो बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगा। आपको बता दें कि एसएमई आईपीओ मेन बोर्ड आईपीओ से थोड़े अलग होते हैं। इनका इशू साइज छोटा होता है और ये छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों के लिए होते हैं। इस आईपीओ का कुल इशू साइज ₹23 करोड़ का है, और यह ध्यान देने वाली बात है कि यह पूरी तरह से एक फ्रेश इशू है। इसका मतलब है कि आईपीओ से जुटाया गया सारा पैसा सीधा कंपनी के पास जाएगा, जिसे वो अपने बिजनेस को बढ़ाने में इस्तेमाल करेगी। कंपनी ने बताया है कि इस फंड का इस्तेमाल वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने और वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी। अब आते हैं प्राइसिंग पर। कंपनी ने इसका प्राइस बैंड ₹160 से 77 प्रति शेयर तय किया है। इसका मतलब है कि आप इस रेंज के अंदर किसी भी कीमत पर अपनी बिड लगा सकते हैं। हालांकि अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने के लिए हमेशा अपर प्राइस बैंड यानी ₹77 पर अप्लाई करना बेहतर माना जाता है, जिसे कट ऑन ऑफ प्राइस भी कहते हैं। एसएमई आईपीओज में एक और खास बात होती है इसका लॉट साइज। एप्टस फार्मा के आईपीओ में
एक लॉट 2000 शेयर्स का है। ये मेन बोर्ड आईपीओस के मुकाबले काफी बीडीडा होता है क्योंकि एसएमई सेगमेंट में निवेश को ज्यादा जोखिम भरा माना जाता है और रेगुलेटर्स चाहते हैं कि इसमें वही निवेशक आए जो बेडिडा रिस्क समझ कर ले सकें। तो अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपको कम से कम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा, यानी कुल 4000 शेयर्स। अगर हम अपर प्राइस बैंड यानी RS70 के हिसाब से देखें तो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू RS2 80,000 होगी। ये एक बीडा रकम है, इसलिए निवेश करने से पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता का आंकलन जरूर कर लें। इस आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 50% हिस्सा रिजर्व रखा गया है, जो एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं जरूरी तारीखों की। ये आईपीओ एप्लीकेशन के लिए 23 सितंबर 2025 को खुलेगा और आप 25 सितंबर 2025 की शाम तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास बिडिंग के लिए 3 दिन का समय होगा। हमारी सलाह यही रहेगी कि आखिरी दिन की भीड़ और तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए आप पहले या दूसरे दिन ही अप्लाई कर दें। एप्लीकेशन बंद होने के बाद 26 सितंबर को शेयर्स का अलॉटमेंट फाइनल किया जाएगा। इसी दिन आपको पता चलेगा कि आपको शेयर्स मिले हैं या नहीं। जिन निवेशकों को शेयर्स अलॉट नहीं होंगे, उनके ब्लॉक किए हुए पैसे 29 सितंबर तक उनके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। अगर आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं तो वो लिस्टिंग से एक दिन पहले आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और फिर आएगा सबसे बीडीडा दिन 30 सितंबर 2025, जब एप्टस फार्मा के शेयर्स BSE SME एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे और इनकी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। इसी दिन तय होगा कि निवेशकों को लिस्टिंग गेन मिलता है या नहीं। कंपनी जो पैसा उठाएगी उसका यूज करेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल के लिए। राजकोट में नई ऑफिस प्रेमिसेस खरीदने, मॉड्यूलर फर्नीचर, हेवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल रैक्स इंस्टॉल करने और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फंड करने में। ये रिक्वायरमेंट्स FY30 के RS262 लाख से FY25 में RS5 लाख तक बढ़ चुकी है। किसी भी कंपनी की सफलता की नींव उसके मजबूत फाइनेंशियल नंबर्स होते हैं और जब हम एप्टस फार्मा के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं तो हमें एक बेहद प्रभावशाली तस्वीर देखने को मिलती है। कंपनी ने लगभग हर पैमाने पर शानदार ग्रोथ दिखाई है। चलिए शुरुआत करते हैं टोटल इनकम से। फाइनेंशियली भी एप्टस फार्मा ने तेजी से ग्रो किया है। कंपनी की टोटल इनकम RS1390 करोड़ से लगभग 77% बढ़ाकर FY25 में RS64 करोड़ हो गई है। यह ग्रोथ साफ दिखाती है कि मार्केट में इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ जा रही है और कंपनी अपनी पहुंच बढ़ाने में सफल हो रही है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी आंकड़े की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT की। यहां कंपनी ने कमाल का प्रदर्शन किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स RS19 करोड़ से जंप करके RS310 करोड़ हो गया। यह 288% की एक असाधारण ग्रोथ है। यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वो असली मुनाफा है जो कंपनी सारे खर्चे और टैक्स चुकाने के बाद कमाती है। इतनी बड़ी ग्रोथ कंपनी की बेहतरीन ऑपरेशनल एफिशिएंसी और मजबूत प्रॉफिटेबिलिटी का सबूत है। इसके अलावा कंपनी का EBITDA यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन भी RS155 करोड़ से बढ़कर RS170 करोड़ तक पहुंच गया है। EBITDA किसी भी कंपनी की कोर ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी को मापने का एक बेहतरीन तरीका है और इस शानदार बढ़ोतरी से पता चलता है कि कंपनी का मुख्य बिजनेस कितना मजबूत है। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ उसकी बैलेंस शीट में भी झलकती है। आज कंपनी के टोटल एसेट्स RS91 करोड़ के हो चुके हैं और नेटवर्थ RS70 करोड़ तक पहुंच गया है। बढ़ते हुए एसेट्स और नेटवर्थ एक मजबूत होती हुई बैलेंस शीट का संकेत है जो भविष्य में विस्तार के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती है। हाँ, कंपनी की बोरोइंग्स भी बढ़कर RS10 करोड़ तक हो गई है, लेकिन इसे एक पॉजिटिव नजरिए से देखना जरूरी है। यह कर्ज कंपनी ने अपने बिजनेस को और तेजी से बढ़ाने और एक्सपेंशन प्लान्स को फंड करने के लिए लिया है। जब कोई कंपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करने के लिए कर्जा लेती है और उस इन्वेस्टमेंट से रेवेन्यू और प्रॉफिट में इतनी शानदार बढ़ोतरी करती है तो इसे एक स्मार्ट स्ट्रेटेजिक मूव माना जाता है। फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ केयर इंडिया का एक सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर है। WHO GMP कंप्लाइंट मैन्युफैक्चरिंग, अफोर्डेबल मेडिसिन और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मॉडल से एप्टस फार्मा को एडवांटेज मिल सकता है। ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ और इमर्जिंग मार्केट्स में डिमांड बढ़ने से फार्मा एक्सपोर्ट्स को भी बूस्ट मिल रहा है। अब सवाल यह है,
अप्लाई करें या अवॉइड करें, यह डिसीजन आप अपने रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके ही लें। एप्टस फार्मा का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल ग्रोथ और आईपीओ ओम्स एक्ट्स स्ट्रैंग लगते हैं, लेकिन हाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट और एसएमई रिस्क फैक्टर्स को भी ध्यान में रखिए। आपको एप्टस फार्मा आईपीओ के बारे में यह डिटेल्ड रिव्यू कैसा लगा, कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल ट्रेडिफाई को सब्सक्राइब करना न भूलें।